ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकता करना है। हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकता करना है। आज का प्रश्न, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। भल कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। भल कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं, उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं, उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। तो बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। भले कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं, उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। इसीलिए साक्षी होकर देखते रहो। माना बाप समान साक्षी होकर रहना। ये समझना कि हर एक को अपना हिसाब किताब तो चुकता करना ही है। योग बल से चुकता करेंगे तो सहज हो जाएगा। बाकी भोगना तो हर एक को भोगनी है। तो ये इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बड़े सारे सवाल हम बाबा से ही करने लगते हैं। बाबा ये बीमार क्यों पड़ गया, बाबा इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, होना नहीं चाहिए। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। तो वो भोगना तो उसको भोगनी ही है ना। तो तुमको साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर देखने का अर्थ क्या होता है? न्यारे रहकर देखना, पर रहमदिल बनकर देखना। हम न्यारे हो जाते हैं, अरे हमें क्या लेना देना, ऐसा न्यारा नहीं है बाबा।
बाबा लाइट माइट देता है, और बाबा ने अपने बच्चों को भी लाइट माइट देना सिखाया है। न्यारे होना है माना लिप्त नहीं होना है, मोह में नहीं फंसना है। उसके लिए समझ दी है कि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा क्यों हो गया। तो किसी के भी कर्मों को देखकर दुखी हो जाना, तो ये मोह है। हाँ, कोई परेशान है तो परेशान होने से तो उसकी परेशानी दूर होने वाली नहीं है। आप न्यारे रहकर उसकी परेशानी में उसको शक्ति दे सकते हो, शांति दे सकते हो, ये हमारा पार्ट है। पर परेशान हो जाना उसकी परेशानी में, ये हमारा पार्ट नहीं है। इसके लिए समझ मिली है कि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। जो भी आत्मा ने कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसे भोगनी पड़ती है। जाते रास्ते में बहुत सारी आत्माएं ऐसी दिखाई पड़ती जिनको देखकर बड़ा रहम आता है। कई तो रोने भी लगते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो न्यारे रह के देखना और शिक्षा लेना कि हमें हमारे कर्म ऐसे नहीं बनाने जो कल को जन्म ऐसा कुछ हो। तो समझ देने के लिए हमारे आसपास देखो बहुत सारी आत्माएं हैं, क्या उनका हिसाब किताब के कारण ऊपर नीचे होता रहता है। समझ मिलने के लिए तो या तो समझदार बन जाए या दुखी होते रहे, या साक्षी होकर ये भी समझे कि मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसका हिसाब किताब ऐसा बने। सीख दे रहे ना बाबा। संगम पर आपको इधर का भी पता उधर का भी पता। सिर्फ एक संगम योगी है जिसमें आपको चारों तरफ का पता है। बाकी और कोई समय नहीं आएगा जब आपको सब कुछ पता हो। तो संगम पर पता होते दुखी थोड़ा होना है, ये समझना है कि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। कई बार परिवार में कोई बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो उसका दुख सुन के खुद भी दुखी हो जाते हैं। उसका दुख सुनकर दुखी होने से क्या हो जाएगा, ये सब दुखी है। पर सुखदाता बाप के साथ मिलवाओ ना उसको, तो वो सुखी हो जाए। आपसे मिलके तो कोई सुखी होने से रहा। अब आपका परिचय पाने से कोई सुखी होगा, तो आप निमित्त हो उसको बाप का बनाने के। तो जितना न्यारा उतना बाप का प्यारा। कई बार अपने में फंस जाते हैं और फंसा भी लेते हैं, समझते नहीं है ना कि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। तो साक्षी होकर देखना और ये समझना, फिर उन्हें शांति और शक्ति का दान देना, ये समझना। माना कोई बीमार पड़ गया तो क्या समझना, कैसे उसको सेवा भाव से उसकी सेवा करनी है, ये भी समझना। सब समझने की जरूरत है। बाबा भी देखो किस दृष्टि से हमको देखते, आपको भी दूसरों को उसी दृष्टि से बाप समान बनना है ना। किसी और मनुष्य धर्मात्मा परमात्मा उस तरह से तो नहीं बन जाएंगे। परमात्मा तो नहीं बन सकते ना, कोई धर्मात्मा परमात्मा तो नहीं बन सकता। हाँ, धर्म कर्म का कोई कार्य करते तो धर्मात्मा कहा जाता है। पर परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है कि सब कुछ देखते न्यारे रहकर साक्षी होकर समझ लो। इसलिए योग बल से अपने हिसाब किताब चुकतो करो। आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नजदीक होता जाता है, ये कोई के लिए रुकता नहीं है। ये बुद्धि योग की मुसाफिरी है जो तुम्हें करनी है। ये शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का ये अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता भागवत रामायण महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं।
भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते वे राइट है। समझते हो ना कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हैं वे राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी। वहां कौन रहते थे? ये तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। आता है ना बुद्धि में। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से मोहम्मद तुम मिटा दो, देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप और सुखधाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता है। साक्षियों देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामानुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है, ऐसे ही कहेंगे ना। कोई बीमार पड़ गया, कोई रोग आ गया तो शिव बाबा को अफसोस होगा क्या? बाबा कहते ये तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वैश्य साक्षियों देखते हैं, बच्चों को भी साक्षियों देखना है। बेहद का बाप वह है परम पिता परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना, है ना। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते मैं जानता हूं हर एक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। साक्षियों देखते हैं। बच्चों को भी ऐसे साक्षियों देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर दुख से छोड़ा जाऊं। अब बच्चों को शिक्षा देता हूं। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी ना किसी समय उनके मुख से हे परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। भले कोई ये कहे ना कि मैं भगवान को नहीं मानता, साइंस को मानता हूं, नेचर को मानता हूं, कर्मों को मानता हूं, फिर भी के मुख से ऐसे निकलेगा जरूर। कहीं ऐसे कहते हैं ना मैं तो अच्छा ही कर्म करता हूं, मेरे से तो बुरा होता ही नहीं है। तो उनके मुख से कभी ना कभी हे परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए, खुद छिप जाते हैं। बाप आते ही हैं एक बार, कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है मैं अब जाऊं। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकती, गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही है बड़े शरीर में,
मेरा भी पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूं। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी है, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है, घर घर में तमो प्रधानता के कारण। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सत्युग में ये कोई बात होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। शास्त्र में तो बहुत बातें लिख दी हैं। बच्चे जानते हैं सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म हैं। सत्युग में इतने धर्म थोड़े ही थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से सत्युग का नाम ही गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं सभी का विनाश होना है। इसके लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। गाया हुआ है महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूं। मेरा पार्ट है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मैं भी जानता हूं मनुष्यों को बहुत दुख है। मनुष्य भी जानते कि बहुत दुख है और मैं भी जानता हूं कि मनुष्यों को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। कोई ना कोई कारण बन जाता है दुखी होने का। कोई बात हो ना हो दुखी होने का कारण, क्योंकि चारों तरफ दुख ही दुख है। छोटी छोटी बात पे दुख हो जाता है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते। इतनी गंदी दुनिया है। धन की खातिर, धन के पिछाड़ी बाप को भी कुछ नहीं समझते। इतनी गंदी दुनिया। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। माना यहां की जो सोच है वहां की सोच में रात दिन का अंतर है। यहां तो धन के पीछे बच्चा बाप का खून कर देता है कि ये मरे तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूं बच्चों को स्वर्ग का विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूं। मैंने कोई मेहनत का काम नहीं दिया तुमको। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है, तुम्हें बताया कि कैसे चुकता हो सकता है। कोई मेहनत नहीं कराता हूं मैं तुमसे। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है। ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। ऐसे भोगना है कैसे भोगना है ये तो तुम्हारी चॉइस है ना। बाबा जब कहता है सब तरफ से बुद्धि हटाकर मेरे साथ योग लगाओ, तब तुम्हारे को बड़े सारे काम सूझते हैं। ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है। फिर जब शरीर ऊपर नीचे होता है तो फिर ऊपर दृष्टि जाती है। वंडरफुल। बाबा के महावाक्यों से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं कह सकता कि बाबा आप देखो ना मेरा शरीर कैसा है। तो बाबा कहते हाँ हाँ हिसाब किताब है ना तुम्हारा, तो देना तो पड़ेगा। कोई कैसे देगा कोई कैसे देगा। कोई मन की उलझनों में ही उलझा रहेगा, कोई तन की उलझनों में, कोई धन की उलझनों में। हिसाब किताब तो देना ही है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ रहती है, तन में मन में धन में या बाप में। फर्क बस इतना सा है। तो बीमारी खांसी आदि होती है, ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है।
अब जगदम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम वाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते कि जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है, तो इनको भी देखो, देखो इनको सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इनको खांसी, सब जन्मों का हिसाब किताब यही चुकतू करना पड़ेगा ना, करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। फिर भी कईयों को थोड़ा सा ऑपरेशन या कुछ भी ऐसा, ना 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 मैं नहीं चीर फाड़ कराना अपने शरीर के साथ, मैंने ये नहीं कराना, मैंने वो नहीं कराना। तो बाबा ने भी तो कराया। आजकल तो फैसिलिटीज इतनी हो गई है, पहले तो वो सब कुछ था ही नहीं। तो कितना सब सहन किया होगा, सोचो कितनी सहन शक्ति। तो बाबा कहते जब जगत पिता जगदम्बा के साथ ऐसा है तो तुम कौन हो। ये तो खुशी खुशी से चुकतू करते हैं ना। सुना, इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। वे तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं, हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा, अभी पुरुषार्थी है। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी है, उन्होंने तो घर बार छोड़ा, नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, तो ये अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनके आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता। सोचो नहीं, कितनी वंडरफुल तरीके से बाबा समझाने दे रहे हैं। ये पहले नंबर की आत्मा को देखो, हाँ कितना योग लगाते, कितनों को सुख देते, कितनों की आशीर्वाद मिलती, फिर भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वे अंत में होनी है। तो ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी नहीं बने हैं ना। देखो बाबा कैसे समझाने दे रहे। वो तो घर बार छोड़ा, कपनी पहले सन्यासी बन गए, हम अभी पूरे सन्यासी नहीं बने हैं। उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वे घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बैठते हैं, विकारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं कि वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है। तो बाबा समझा रहे हैं कर्म भोग तो उनको भी होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला ना सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिवान बाप से नहीं है तो विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिवान थोड़े ही कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा शिव है, वह परमात्मा है जो आते हैं। ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझ है, बहुत मेहनत करनी है विक्रम विनाश के लिए। विक्रम विनाश करने के लिए बहुत मेहनत करनी है, विश्व का मालिक बनना है। सिवाय बाप के कोई बना ही ना सके, और बाप बनाते हैं योग बल से। बल मिलता है सर्वशक्तिवान बाप से, वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वह अल्पकाल का अविष्ट के समान है। सच्चा सुख तो होता ही है ना स्वर्ग में, तो वहां दुख देने वाली माया ही नहीं। तो कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते तो समझो हमारे दैवी कुल के नहीं है। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, कल पहले भी माना था, अब बाप सुना रहे हैं। तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं।
कोई सन्यासी ऐसे कह ही ना सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं, वहां सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़ी भेजी जाती है जो सब सुने। हाँ, वो सन्यासी क्या अपनी ऐसे भेजेंगे क्या सबको? तो उनको ऐसे मुरली थोड़ी भेजी जाती है जो सब सुने। यहां तो सबके पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा ही जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। तो बाप कहते श्रेष्ठ तो मैं हूं जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूं। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहां से आए? श्री श्री 108 ये हूबहू शिव बाबा की रुद्रमाला है, उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सत्युग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में निराकार शिव बाबा, वे हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। समझते हैं? ये है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा का, यह विश्व को नॉलेज देने लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। बापा ही है सदा शांत सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं और स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। तुम जानते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी, शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत और सत्युग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा? अभी करोड़ों हैं, सत्युग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो है, उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। सबकी कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है, कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं है। अब तुम समझते हो कि बेअद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर यह निश्चय है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा ले। इसमें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छा है ना। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाप कहते अब मरना है, जुनून निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों ना कमाई करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए ना, तो क्यों ना कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, इब्राहिम क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती हैं सलामी भरने, लक्ष्य लेने। बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बिगड़ देवता कुलभूषण बन ही ना सके। तो ब्राह्मण बने फिर देवता बने। देवता ही क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बनते हैं। ये वर्ण चक्कर लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्थ पाउंड थे, उन्हों को ही 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेअद के बाप से वर्षा जरूर लेना है, जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। वह सिंध का पाठ था, छोड़ने का सिंध का पाठ था। लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया, ऐसे घूमे चराते थे। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए?
भगाया पटरानी बनाने के लिए। अब यह तो भट्टी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वे भी काम करते हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर यहां आया था। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, तुमको पढ़ाता हूं, समझाते बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहे बल लेना है। सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहे बल लेना है। दूसरा पॉइंट, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, पूरा संन्यास करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। आज का वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। तो ये एक विशेष बात आपने जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। तो अभी नूंदने का समय है कि इस अंतिम जन्म में आप हीरे तुल्य जीवन अपना बनाएं, तो सारे कल्प में आप हीरो पार्टधारी बनेंगे। आज का स्लोगन, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ, तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अपने साथियों को भी, माना आपके मित्र संबंधी जो भी आपके साथ रहते हैं, जिनका भी संग आपने किया है या जिनका संग आप करते हैं। कई बार मित्र संबंधी मिलते हैं तो वो कुछ और ही बातें करते हैं, पर आपको किसका संग लगा हुआ है? अगर आप वही संग उनको देते हो कि आपका जीवन इतना ऊंचा कैसे बना, आप ऐसे कैसे बने,
तो आप बताते हो उन्हें ईश्वरीय संग से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, तो उससे प्रभावित होते हैं। फिर वो भी उस संग को लेना चाहते हैं जिस संग को आपने लिया। तो आपके भी जो साथी होंगे, जो मित्र होंगे, उनको भी जब बाप का संग लग जाएगा तो उनका जो संग बुरा संग होगा वो आपको कैसे प्रभावित करेगा? आपने तो श्रेष्ठ संग उनको दे दिया ना। इसीलिए कभी भी अपने साथी सहयोगियों के या फिर मित्र संबंधियों के किसी के भी संपर्क में आते हो तो इतना जरूर याद रखो कि आपको बनाया किसने है, आप उसके संग में रहना। कई बार हम बहुत ऐसे कोई मिल जाता है तो हम उनके बहाव में ही बह जाते हैं। हमें लगता है अरे हमारे ऐसे दिन थे या पुराने दिन थे या ये हम करते थे, ऐसे मस्ती करते थे। हम पुराने दिनों में ऐसे खो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आज प्रेजेंट में मुझे इतना अमूल्य किसने बनाया, जो पुराना संग भी मेरा संग पाने को तत्पर हो गया। किसने बनाया? किसने मुझे इतना कीमती बनाया कि हर कोई आपका संग लेना चाहे। तो जिसके संग से आप ऐसे बने उसके संग से दूसरों को भी रंगो। तो कोई समझ पाए ना कि आपको किसने रंगा, आपको किसका रंग लगा है। आपको ईश्वरीय रंग लगा है। तो हम किसी को डायरेक्ट तो नहीं सुना सकते, लेकिन इतना तो बता सकते हो कि आपका जीवन ऐसा बनाया किसने। कई बार डायरेक्ट 2 मिनट के लिए होता है तो बता नहीं सकते कि अरे, लेकिन आप अपने जीवन की खुशी 2 मिनट में भी बता सकते हो कि आप किसके संपर्क में रहते हो, किसके संग में रहते हो। तो बताओगे तो दूसरे को भी लगेगा कि अरे मुझे भी ये संग करना है। तो वो कहीं ना कहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसका कल्याण करने के लिए आप उसके पीछे लग जाओगे। इसलिए जो भी आपके संबंध संपर्क में आए उसको बताओ कि मुझे ईश्वर का संग कैसे लगा, कि जब से मुझे बाबा मिला मेरे जीवन का परिवर्तन हो गया, बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। तो ये बताओ ना, तब तो आपके साथियों को भी वो रंग लगे, तो उनका रंग जो होगा वो आप पर नहीं चढ़ेगा। आपका रंग जो आप पे बाबा ने लगाया है वो उन्हें लगेगा, उनका भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो समझने की जरूरत है कि मैंने किसका संग लिया, जो मेरे संग में आकर दूसरों को भी वो रंग लगे। ये नहीं कि दूसरे का रंग मेरे पर चढ़ जाए और मैं भी बस वही पुरानी दुनिया की बातों में उलझ जाऊं। नहीं, मुझे ईश्वरीय संग का रंग लगा है तो दूसरों को बताओ तो सही कि आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आया, कैसे आप इतने अमूल्य हो गए कि दूसरे भी आपसे मिलने के लिए आतुर हो गए। तो बताओ जरूर। तो इसीलिए बाबा ने कहा अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ, तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। नहीं तो जरा सा किसी के संपर्क में आए वैसे ही बह जाते हैं, वैसी ही बातें शुरू हो जाती हैं, वैसे ही ख्यालात होने लगते हैं। तो मन भगवान ने जो इतना आपको निखारा है, इतना आपको संवारा है, इतना आपका श्रृंगार किया है, और तुरंत अपना श्रृंगार उतार देते हैं कि जैसा माहौल वैसे रंग में रंग डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो निरादर हो गया ना। जिसने आपको इतना सुंदर बनाया, इतना श्रृंगारा, और आप तुरंत पुराने उसमें चले गए। ओके, तो अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ, तो उनके संग का रंग